हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त साजन और आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जहां पर आपको सारे कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जहां पर आपको टैली और सी प्लस प्लस, एच टी एम एल, हैकिंग और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जहां पर आप आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम आज का अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। टैली में अभी तक हमने देखा कि टैली में हमने अभी तक देखा टैली में इन्वेंट्री में क्या क्या यूज़ होता है और इन्वेंट्री में काम कैसे करते हैं। इन्वेंट्री में गोडाउन का क्या यूज़ होता है और कैटेगरी का क्या यूज़ होता है। अब हम इन्वेंट्री में देखेंगे कि इन्वेंट्री में डेट मेंटेन वगैरह कैसे की जाती है, एक्सपायरिंग डेट को कैसे लिया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इन्वेंट्री में आप देखेंगे। तो सबसे पहले इन्वेंट्री पे यहाँ क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा जिसकी शॉर्ट की होती है F11। तो आप F11 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको मिलेगा अकाउंट फीचर्स एंड इन्वेंट्री फीचर्स। तो हमें अकाउंट फीचर्स अभी नहीं करना सेट, हमें क्या करना है, इन्वेंट्री फीचर्स को सेट करना है। तो इन्वेंट्री फीचर्स पे आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद में हमने यहाँ से लिया था, सबसे पहले हमने यहाँ से लिया था मल्टीपल ग्रुप्स, कैटेगरी और गोडाउंस वगैरह यहाँ से हमने लिए थे। तो हमने यहाँ से कैटेगरी को सेलेक्ट किया था, गोडाउंस को सेलेक्ट किया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने बिल वाइज डिटेल्स को हमें सेलेक्ट करना है, जो मेंटेन बैच डिटेल्स को हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ से सबसे पहले अब हमें देखना है, यहाँ पर हमें देखेंगे एक्सपायरिंग डेट भी हमें मिलेगी और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी हमें मिल जाएगी, मेंटेन बैच डिटेल्स। तो मेंटेन बैच डिटेल्स को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एक्सपायरिंग डेट को। तो एक्सपायरिंग डेट और मेंटेन डेट को दोनों को यस करोगे। यस करने के बाद एंटर करके इसे एक्सेप्ट करोगे। जब इसे आप एक्सेप्ट कर लोगे, एक्सेप्ट करने के बाद में आप बैक जाएंगे, स्कैप करेंगे बैक जाने के लिए। और यहाँ से देख सकते हैं आप गोडाउन और कैटेगरी जो पहले आ रहा था, देखो यहाँ से हमने ऑन किया, वो दोनों भी आ गए हैं। अब हम स्टॉक आइटम में जाएंगे। स्टॉक आइटम में जाने के बाद क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। क्रेडिट पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ से सपोज दैट हम यहाँ से ले लेते हैं ऑयल। तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। यहाँ पर ऑयल ले लेते हैं हम। यहाँ पर ऑयल ले लिया। तो ऑयल पूछ रहा है किसके अंडर आता है, तो हम यहाँ पर ऑयल लिख देते हैं, किसी के भी अंदर लिख देते हैं। इंडियन ऑयल, हमारा कौन सा ऑयल है, इंडियन ऑयल है, मतलब पेट्रोल या कुछ भी है। तो इंडियन ऑयल ले लेते हैं यहाँ पर। इंडियन ऑयल लेने के बाद में यहाँ से देन आपसे पूछेगा कैटेगरी। तो कैटेगरी में आप जो भी डालना चाहते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आपका जो भी है लिक्विड है तो आप लिक्विड डाल सकते हो, और आपका सॉलिड है तो आप सॉलिड डाल सकते हो। तो यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड, तो लिक्विड डाल दोगे, एंटर करोगे, एंटर करके एक्सेप्ट करोगे। देन आपसे पूछ रहा है यूनिट्स क्या है, तो आप यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करोगे। यूनिट्स आपकी पीसेस है या केजी है, ग्राम है, लीटर है, क्या है। तो हमारी लीटर में आती है तो LTR करोगे यहाँ पर, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मेंटेन बैच डिटेल्स, यानी कि मैनेज बैचेस करना है। तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, मैनेज को यस करेंगे। यस करने के बाद में आपसे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरिंग डेट दोनों करनी है यस। तो यस कर दो इसको। यस, हमें दोनों चाहिए तो हम यहाँ से यस करेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो वहाँ से ऊपर नो रहने दोगे। इनमें से एक्सपायरिंग डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट जो भी नहीं चाहिए उसे भी आप नो कर सकते हो। तो हम यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमसे क्वांटिटी पूछ रहा है तो हम यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे। तो क्वांटिटी जो होती है हमारी, मतलब हमें कितना चाहिए, तो हम यहाँ पर 50 लीटर ले लेते हैं। तो 50 लीटर हमने ले लिया। देन हमसे पूछ रहा है गोडाउंस कहाँ पर है। आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा, बाय डिफ़ॉल्ट मेल लोकेशन देता है। अगर आप मेल लोकेशन डालना चाहते हो तो मेल लोकेशन रहने दो, एंटर कर दोगे। फिर आपसे पूछ रहा है बैच डिटेल्स। तो जिस भी बैच में बनता है तो हर उसके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, प्लांट्स के हिसाब से बैच की डिटेल्स भी होती है, मतलब बैच नंबर भी होता है। अगर बैच के हिसाब से बनता है तो आपका बैच नंबर यहाँ पर पड़ेगा जो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर कोई भी हम डाल देते हैं, ST436 कुछ भी डाल दो यहाँ पर बैच नंबर। बैच नंबर डालने के बाद में यहाँ से आपसे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होगी, अभी मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि हम जो है एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो डेट्स होगी वो ज़्यादा है इसमें, 1 या 2 तारीख से ज़्यादा इसमें एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मंथ आप कोई सा भी ले सकते हो और ईयर भी आप कोई सी ले सकते हो, बट जो डेट होगी वो एजुकेशनल मोड में 1 या 2 तारीख ही बाई डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है वो। तो यहाँ से आप 1 या 2 तारीख ही ले सकते हो। तो सबसे पहले हमें
मेंटेन डिटेल्स में जाना है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना है हमारी एक, कितनी भी डाल सकते हैं हम, 7/2016 डाल देते हैं, या 2017 डाल देते हैं। यहाँ पर 2017 एंटर करोगे। एंटर करने के बाद में आपसे पूछ रहा है एक्सपायरिंग डेट, तो यहाँ पर एक्सपायरिंग डेट डालोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कब के एक्सपायरिंग में बना है। तो आप जो भी एक्सपायरिंग होती है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने एक, यहाँ पर एजुकेशन सेलेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर एंटर। यहाँ पर एक का रेट पूछ रहे, तो यहाँ पर एक का रेट डाल दोगे 500 रुपये लीटर। एंटर करोगे। एंटर करके एक्सेप्ट। वैसे से मैन्युफैक्चरिंग डेट वहाँ लेनी चाहिए थी, बट उसमें एक्सपायरिंग डेट क्यों ले रहे हैं इनके, तो 18 सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर देखो ले लिया उसने बाई डिफ़ॉल्ट। सबसे पहले वहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही थी, इस वजह से नहीं ले रहा था। आप देखो उसने ले लिया 2018। एंटर करोगे। यहाँ पर एंटर करने के बाद में यहाँ से आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है, तो आप क्वांटिटी डालोगे, जितनी भी आपकी क्वांटिटी है वो डाल दोगे। डालने के बाद में कितने रुपए लीटर है, तो वो लीटर का अमाउंट डालोगे। सपोज दैट हमने 500 डाल दिया, यहाँ पर हमने अमाउंट डालना है हमें 87 रुपीज़ लीटर। यहाँ पर डाल के आपको देखो टोटल अमाउंट्स आ गया, उसे एंटर करके और एक्सेप्ट करोगे। तो इस टाइप से जो हमारी एंट्रीज़ होती है वो हम एंट्री करते हैं, जिसमें हम मेंटेन डेट्स को करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स को भी मेंटेन करते हैं। इस टाइप से हमारी एंट्रीज़ की जाती हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आगे अगर और भी कोर्सेज़ में बहुत सारी आपकी वीडियोस के कोर्सेज़ अगर आपको टैली पूरा सीखना है तो आप मेरी वीडियो सारी देखते रहिए। मैं आपको ये पूरी कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग और नई नई चीज़ें भी मैं सिखाऊंगा।